दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम पर लेकर आया हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। खास करके ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी के लिए बहुत जानी जाती है। जब भी कोई काम करने से पहले आपको डर लगता है या आपके हाथ पैर कांपते हैं तो हम सभी जानते हैं जो भी होम्योपैथी से रिलेटेड है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम दिमाग में जरूर आती है। खास करके जब आप होम्योपैथिक स्टूडेंट होते हो और जब भी आपको ये बताया जाता है कि कहीं भी किसी पर्सन को जब अपना काम करने से पहले दस्त लग जाते हैं तो उसको हम अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचते हैं। मतलब हर होम्योपैथिक स्टूडेंट भी ये बात जानता है कि जब भी कोई काम करने से पहले डर के कारण जब आपको दस्त लग जाए तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को आप याद कर सकते हैं। तो चूंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी है इसीलिए मैंने चाहा कि आपके लिए एक मैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम पर एक वीडियो बनाऊं जिससे आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम याद हो जाए और मैं कुछ ऐसे पॉइंट इसमें दूंगा जिससे आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम को याद करने में मदद मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम सिल्वर से बनता है, चांदी। एक च्यवनप्राश का एक आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा शाहरुख खान का, जिसमें उस एड के अंदर वो बोलता है कि चांदी चाहिए तेज दिमाग के लिए और सोना चाहिए तन के स्ट्रांगनेस के लिए। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होता है उसमें यह माना जाता है कि जो चांदी होती है वो आपके दिमाग को तेज करती है और जो गोल्ड होता है वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ओरम मेटेलिकम हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए जितनी ज्यादा उपयोगी होती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम और सिल्वर उतना ही दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब अर्जेंटम नाइट्रिकम हमारे ब्रेन के साथ एफिनिटी रखता है। तो चूंकि सिल्वर ब्रेन को तेज करने के लिए जाना जाता है इसलिए अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट इंटेलेक्चुअल वर्कर होता है। वो फिजिकली तो लीन होता है, थिन होता है, वीक होता है, लेकिन मेंटली बहुत एक्टिव होता है और परफॉर्मर होता है। इसलिए आप देखिए ज्यादातर अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो पेशेंट होंगे वो या तो प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर्स होंगे या वो सारे लोग होंगे जिनका मानसिक काम ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज इनकी कम होती है। जैसे आप देख लीजिए कोई भी आईएएस ऑफिसर जितने भी होते हैं उनका मेंटल वर्क ज्यादा होता है, फिजिकली वो वीक होते हैं। तो जब भी आप देखें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है जिसमें दिमाग ज्यादा चलता है, इंटेलेक्चुअल वर्कर्स होते हैं ये, और फिजिकली ये लीन एंड थिन होते हैं क्योंकि इसके बैकग्राउंड में ट्यूबरकुलर मियाज्म भी होता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो ट्यूबरकुलर मियाज्म के पेशेंट्स होते हैं वो फिजिकली वीक होते हैं, बिल्कुल पतले दुबले होंगे, लेकिन मानसिक तौर पर वो बड़े बड़े चतुर होते हैं। तो अगर आप सभी ने अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होंगी, तो अगर मैं ओरम मेटेलिकम अगर अकबर को दूंगा तो मैं अर्जेंटम नाइट्रिकम बीरबल को दूंगा, जो कि उसका एक बहुत ही कनिंग और चतुर मंत्री होता है। क्यों? क्योंकि अर्जेंटम नाइट्रिकम दिमाग के व्यक्तियों के लिए उपयोग होता है और ओरम मेटेलिकम उन लोगों के लिए होता है जो दिल से सोचते हैं। जो दिल से सोचते हैं वो ओरम मेटेलिकम, जो दिमाग से सोचते हैं वो अर्जेंटम नाइट्रिकम। जैसे कोई सीए है, आप सभी लोग जानते हैं सीए बनने के लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए, आपकी एनालिटिक कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए, एबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर
दिमाग को तेज करने के लिए जाना जाता है। तो ये हो गया पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, दोस्तों सिल्वर जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है। अगर हम सिल्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मतलब इसमें करंट और एनर्जी का प्रवाह फ्लो बहुत तेज होता है। सिल्वर एक ऐसा मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके के साथ फ्लो करा सकता है, मतलब ये कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। सिमिलरली अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट की नर्व्स बहुत तेज होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट की नर्व्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो उसके कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए जब भी वो कोई काम करने को जाता है तो नर्वस हो जाता है, उसके नर्व्स में ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है, वो कप कपाने लगता है, वो इंपल्सिव हो जाता है, उसके हाथ पैरों में ट्रेमलिंग आने लग जाएंगे, उसको कन्वल्जन्स तक भी आने लग जाएंगे, उसको डायरिया हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोगों ने, जब आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आपने जो कमेंट्री करते हैं, कमेंट्रेटर्स को ज्यादातर आपने कहते हुए सुना होगा, जब कोई मैच बहुत क्लोज हो जाता है, खास करके इंडिया पाकिस्तान का मैच जब हो रहा है और आपको बस आखिरी ओवर में ही जीतना है, तो ज्यादातर कमेंट्रेटर्स क्या बोलते हैं कि वही क्रिकेटर, वही खिलाड़ी जीतेंगे जिनकी नर्व्स जिनके कंट्रोल में होंगी। इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है? नर्व्स जिनकी कंट्रोल में होंगी मतलब हमारा ब्रेन हमारी नर्व्स में जो एनर्जी है उसको कंट्रोल कर सकता हो। जो लोग स्टेज पर जाने से घबराते हैं, जो लोग कोई काम करने से पहले घबराते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाने लग जाती है, एक्चुअली उनके नर्व्स में ज्यादा इंपल्सेस आते हैं, ज्यादा एनर्जी आती है, इसलिए ऐसा होता है। तो चूंकि सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, सिमिलरली अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो नर्व्स हैं उनमें एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते उस नर्वस एक्टिवेशन के अकॉर्डिंगली। इसलिए अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट इंपल्सिव पेशेंट होता है। आप देखिए अर्जेंटम नाइट्रिकम में आप पढ़ेंगे कि ये हरिड होता है, कोई भी काम ये जल्दबाजी में करेगा, जल्दी जल्दी पड़ेगी कि मैं इसको जल्दी जल्दी कर लूं, उसको एकदम कोई काम का इंपल्स आएगा और उसको कर डालेगा। इसलिए ये एक एंजाइटी का पेशेंट होता है, एंजाइटी न्यूरोसिस का पेशेंट होता है। घबराहट बहुत ज्यादा होती है, खास करके ये घबराहट उसको किसी भी काम को जब सेट कर दिया जाता है तब ज्यादा होती है, जिसको हम एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर अभी आपको दो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताए, एक कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट इंटेलेक्चुअल पेशेंट होता है, चूंकि सिल्वर दिमाग को तेज करने के लिए जाना जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट्स होते हैं उनकी नर्व्स में बहुत ज्यादा एक्साइटेशन होता है। क्यों? चूंकि सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है। तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर दोस्तों, आप सभी लोग जो भी थोड़ा बहुत फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होते होंगे या फोटोग्राफी की साइंस के बारे में जानते होंगे, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि जितनी भी फोटोग्राफी होती है या फिल्म रिकॉर्डिंग होती है या फोटोज जो लिए जाते हैं, जो रील होती है, उस रील में सिल्वर की कोटिंग होती है। सिल्वर जो होता है वो एक्चुअली लाइट सेंसिटिव होता है। आप देखेंगे जब भी हम किसी का फोटो खींचते हैं तो जिस जिस जगह पर लाइट ज्यादा होगी वो इमेज क्लियर आएगी। क्यों? क्योंकि जो रील होती है जिस पर पिक्चर, जब ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज खिंचा करती थी, आप पुराने कैमरास को देखिए जिसमें एक रील आती थी और उस रील में फोटो की किसी भी व्यक्ति की इमेज आती थी। उस रील में एक्चुअली सिल्वर की कोटिंग होती है और सिल्वर लाइट से बहुत सेंसिटिव होता है।
तो जब हम फोटो खींचते थे तो जो फ्लैश लाइट जहां जहां पर पड़ती थी, जितनी इमेज पर लाइट पड़ती थी, वो इमेज रिकॉर्ड हो जाती थी उस रील में, जिसको हम फोटो में तब्दील कर लेते थे। तो एक्चुअली जो फोटोग्राफी होती है उसमें लाइट की हमको जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं या जो फोटो खींचते हैं उस रील में सिल्वर की कोटिंग होती है, और सिल्वर उन चीज को बहुत जल्दी पकड़ती है जो कि लाइट में होती है। इसलिए सिल्वर को एक फोटो सेंसिटिव मेटल माना गया है, वो लाइट से बहुत सेंसिटिव होता है। अगर इस करेक्टर से हम अर्जेंटम नाइट्रिकम के किसी सिम्टम को याद करें तो वो सिम्टम होगा कि जितने भी अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट्स होते हैं वो लाइट से एग्रावेट हो जाते हैं, उनको फोटोफोबिया होता है। आप देखिए कि आपने देखा सुना होगा कि अर्जेंटम नाइट्रिकम ऑफ्थेल्मिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आंख आपकी पक जाती है, उसमें गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला डिस्चार्ज आने लगता है, जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं आंख आ गई, तो उस दौरान हम लाइट को नहीं देख पाते, और अर्जेंटम नाइट्रिकम उस कंडीशन में बहुत अच्छी दवा है। इसलिए होम्योपैथी के ज्यादातर आई ड्रॉप्स में आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम मिलेगा। सिल्वर बहुत अच्छा माना जाता है उन सभी आई डिजीजेस के लिए जिनमें वो फोटो सेंसिटिव हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है। इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट इन जनरल भी सन से एग्रावेट होता है, हीट से एग्रावेट होता है, क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है। तो ये हो गया तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। चौथा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, दोस्तों आप जब भी कोई ऑर्नामेंट सिल्वर का परचेज करते हैं तो आप देखिए सिल्वर उस समय जो भी आपका चांदी का बना हुआ ऑर्नामेंट होता है वो एकदम चमक रहा होता है, ग्लॉसी होता है, शाइनी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल करते जाते हैं वो लेस ग्लॉसी होता चला जाता है, लेस शाइनी होता चला जाता है, उसका कलर हल्का पड़ जाता है और वो डार्क हो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट की भी कहानी कुछ ऐसी ही होती है। जब आपकी क्लिनिक पर कोई पेशेंट ऐसा आता है जो अपने यंग एज में कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल वर्क करने के लिए जाना जाता था जिसमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देना होती थी, जैसे सिंगर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, सीए हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जिन्होंने अपने 20 या 25 साल, 30 साल, 35 साल बहुत ज्यादा दिमाग का काम किया है। उस समय वो शाइनी होते हैं, ग्लॉसी होते हैं, लेकिन काम करते करते चूंकि उनका नर्वस एक्साइटेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा काम में वो हरेड होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो कुछ सालों बाद वो थक जाते हैं, कुछ सालों बाद वो डार्क हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों का जिन काम में वो बहुत अच्छा करने के लिए जाने जाते थे, अब उस काम में उनका मन नहीं लगता। अब उस काम को करने से पहले वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो आप देखिए एक व्यक्ति जो कि अपने काम को बहुत अच्छी तरह कर रहा था, कोई भी प्रोफेसर जो बहुत अच्छी क्लास लेता था, लेकिन कुछ समय बाद जब आप देखें कि उसी क्लास को लेने में उसको एंजाइटी होने लग गई है, उसी क्लास को लेने में वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होने लग गया है यूज होते होते, तो ये एक अर्जेंटम नाइट्रिकम की सिचुएशन है। वहां पर हम अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, वैसा भी आप फिजियोलॉजिकली देखिए, जब आप किसी नर्व को बार बार एक्साइट करेंगे तो फिर वो एक्साइट होना बंद कर देती है, चूंकि वो थक जाती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट चूंकि अपनी लाइफ में इतना ज्यादा एनर्जी से काम कर चुका होता है कि एक फेज के बाद फिर वो थक जाता है। तो ये कैरेक्टर भी इसका सिल्वर से मिलता है कि जैसे जब हम कोई भी ऑर्नामेंट सिल्वर का लेके आते हैं तो उस समय वो बड़ा ग्लॉसी और शाइनी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका यूज करते जाते हैं चांदी का वही आभूषण काला पड़ता चला जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको 4 सिल्वर के कैरेक्टर्स बताए, सिल्वर मेटल के कैरेक्टर्स बताए जिससे अर्जेंटम नाइट्रिकम बनती है, और सिल्वर के इन कैरेक्टर से अर्जेंटम नाइट्रिकम के कुछ सिम्टम्स को याद कराने की कोशिश की, जो कि मेरी इस डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर सीरीज का मेन एम है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को
अप्रिशिएट करिए, मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूं आपको मेरा ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।